हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एन इजी वे। मैं हूं संदीप कुमार। और फ्रेंड्स, आज हम एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं इंग्लिश सीखने के लिए। और वो है कि अपने की इंग्लिश वाक्यों के अंदर कैसे लगाएं। चाहे हम स्पीकिंग कर रहे हों, चाहे हम सेंटेंस बना रहे हों, या हम कंपटीशन में फाइंडिंग एरर्स करेक्शन वगैरह कर रहे हों, तो अपने की इंग्लिश कैसे लगाई जाती है डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में, डिफरेंट पीपल के साथ में, डिफरेंट नाउन जो भी आते हैं हमारे सब्जेक्ट में, उनके साथ अपने की, मेरा, तेरा, तुम्हारा, अपना, खुद के लिए कैसे इंग्लिश यूज करते हैं, उनके कौन से वर्ड यूज करते हैं, तो आज वो देखते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोनाउंस लेते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। इनमें नाउन भी आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा सिंगुलर जो होते हैं, ही, फिर आता है शी, उसके बाद में इट, उसके बाद में आई, और फिर वी, और यू, और दे। हमारे ये प्रोनाउन होते हैं, इनको हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं। इनका मीनिंग भी साथ साथ ले लेते हैं। इसका मतलब होता है वह, ये भी वह। फर्क क्या है कि ये मेल्स के लिए होता है और ये फीमेल्स के लिए होता है। ईट का मतलब होता है यह है, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। आई का मतलब मैं, और वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, और दे का मतलब वे। इनके साथ साथ कुछ और भी मीनिंग होता है। वह या उसने, ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं। या कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए, वह स्कूल जाता है, या से आ जाए उसने तुम्हारा पेन चुरा लिया है, तो दोनों का मतलब ही हो सकता है। इसमें भी उसने आता है सब्जेक्ट की जगह पे। अगर उसने आया तो हम उसके लिए शी का यूज या ही का यूज करेंगे। वो लास्ट में देख लेंगे, ती है, ते है, क्या है, उसके हिसाब से यूज कर लेंगे मेल फीमेल। इट, यह, या इसने, ये दोनों सब्जेक्ट केस ही है। मैं या मैंने, ये दोनों मीनिंग इसके आते हैं। हम या हमने कोई काम किया है। तुम या तुमने, और इसमें एक और आ जाता है आपने कोई काम किया है, या आपने कोई काम किया है, या आप भी आ जाएगा खाली। आप, तुम या आप या तुमने या आपने, ये इसमें आ जाएंगे। ये सब की जगह हम यू यूज करेंगे। दे की जगह वे या उन्होंने। तो जहां भी आपको सब्जेक्ट में ये वर्ड्स दिखाई दे, उनके लिए आप ये इंग्लिश यूज करेंगे। पहला केस। उसके बाद हम बात करते हैं इनके पॉजेसिव केस की। ये सब्जेक्टिव केस थे, सब्जेक्ट की जगह पे कैसे यूज करते हैं। फिर पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव का मतलब कोई चीज पे अधिकार जब हम रखते हैं, मेरा ये चीज है या तुम्हारी ये चीज है, इस टाइप के वर्ड जब यूज होते हैं, इसे ही बोलते हैं हम अपने की इंग्लिश, है ना। सिंपली हम इसको अपना कहते हैं ना। अपने की इंग्लिश कैसे लगाते हैं, तो जब ही हमारा सब्जेक्ट है और उसमें हमें अपने की इंग्लिश लगानी है। जैसे उसने अपना कोई काम किया, उसने अपनी पुस्तक फाड़ दी, उसने अपना कुछ भी, या अपनी, अपना, इस तरह से कोई भी है, वह अपने घर गया, इस टाइप से अगर हम लगाना हो तो क्या लगाएंगे, तो उसके लिए वर्ड है हिज। हिज का मीनिंग क्या बैठेगा, अपना, अपनी, या अपने। तीनों मीनिंग बैठ सकते हैं इसके। वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट किस टाइप का आ रहा है। और इसका ये भी बैठ सकता है कि वह है तो उसका, उसकी, उसके, ये भी बैठ सकता है। उसका, उसकी, उसके, ये मीनिंग भी हम, इनके लिए भी हम
हिज का यूज कर सकते हैं अगर ये मेल केस है ना, ये हमारे मेल्स के लिए बात कर रहे हैं। और शी हमारा आता है फीमेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए भी यही आ जाएगा, बस इसका वर्ड आएगा हर और इसका मीनिंग सेम बैठेगा। ये जो ऊपर है बिल्कुल सेम वैसे ही, अपना, अपनी या अपने और उसका, उसकी और उसके, इन वर्ड्स के लिए भी हम हर का यूज करेंगे, ठीक है। फिर इट आता है, इट का पॉजेसिव केस होता है इट्स। इसका मतलब होता है इसका, इसकी, ये कोमा है सब, और इसके, यानी कि अगर ये वर्ड आए तो हम इसके लिए यूज करेंगे इट्स। उसके बाद में आई है, आई के लिए यूज होता है माई, और इसमें कई यूज होते हैं इसके। सबसे पहले मेरा, माई में मेरा, मेरी, मेरे, ये वर्ड हो सकते हैं। फिर ये जो कतु रहेगा इसमें अपना, अपनी, अपने, ये एज इट इज रहेगा। यानी कि मैं अपना काम करता हूं, या मैं अपने घर जा रहा हूं, या मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, या मैं अपनी बहन के पास गया हूं, तो ये आई के साथ में माई लगेगी। आई एम गोइंग टू माई सिस्टर, ठीक है। या मैं मेरी कोई बुक सेफ पोजीशन, सेफ स्थान पे लेके जा रहा हूं, या कोई मेरी कोई चीज लेके जा रहा है तो माई का यूज होगा। मेरा, मेरी, मेरे, जहां भी वर्ड देखेंगे उनके लिए माई यूज होगा। उसके बाद में वी, वी के लिए हम यूज करेंगे पॉजेसिव केस और। इसका मतलब हम इसमें वही अपना, अपनी, अपने, तीनों से में, और फिर हमारा, हमारी और हमारे, ये यूज हो सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है यू का। यू में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव की जगह पे योर। इसका ऑब्जेक्ट क्या पॉजेसिव क्या बन सकता है, योर। तो योर में हम मीनिंग लेके आएंगे। पहले तो वही तीनों वर्ड रहेंगे, अपना, अपनी, अपने, और फिर तुम्हारा, तुम्हारी और तुम्हारे। इसमें एक स्पेशल केस है आप वाला, तो इसमें ये भी आ जाएगा आप का, आपकी और आपके। इसमें ये तीन लाइन के नो वर्ड्स आएंगे। ये वर्ड्स में से कोई भी मिले यू के साथ में तो हम योर का यूज करेंगे। सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड दिखाई देंगे तो हम उसके साथ में योर का यूज करेंगे, क्योंकि ये अपने वाला केस तो पर्टिकुलर है। अगर यू के साथ में अपना वर्ड आ रहा है तो योर, वी के साथ में अपना वर्ड आ रहा है तो अवर, आई के साथ माई वर्ड आ रहा है या अपना वर्ड आ रहा है तो माई, इट के साथ में इसका आएगा, और शी के साथ में अपना वर्ड आ रहा है तो हर, ही के साथ में अपना वर्ड आ रहा है तो हिज। और ये वर्ड अगर दिखाई दे रहे हैं तो हम ये लगा सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में हो सकते हैं ये, चाहे ये वाले हो या ना हो। ये वाले इसके साथ, ये वाले इसके साथ, ये वाले इसके साथ,
योर, इन वालों के साथ में और योर का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दे का पॉजेसिव केस है देयर। देयर का मतलब वही, अगर दे के साथ में आए अपना, अपनी, अपने, ठीक है। और इसका स्पेशल है उनका, उनकी और उनके, ये वर्ड आए किसी भी सेंटेंस में तो देयर यूज हम करेंगे। ये थे हमारे पॉजेसिव केस। अब बात करते हैं हम इनके। अच्छा, इनमें पॉजेसिव केस और भी होता है, जैसे हर ना होके हर्ष आ जाता है, कहीं पे लिखा हुआ हर्ष, ऐसे पीछे एस लग जाता है। इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, जैसे इसमें तो कहा हमने हर अगर है तो उसका, और हर्ष अगर है तो उसके वाला या उसके वाली, इस तरह से वाला वर्ड जुड़ जाता है, उसका, उसके, वाला, ठीक है। जैसे मैं कहूं माई, इसके साथ में वर्ड आ जाता है माइन, तो माइन का मीनिंग निकल जाएगा अपने वाला या मेरे वाला या मेरी वाली या अपने वाली, इस टाइप से। तो इसमें भी वाला वाले लिख जाएंगे। अवर का वर्ड हो जाता है एक अवर्स, तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारे वाला, हमारे वाली, हमारी, अपने वाला, अपने वाली, है ना। इस टाइप से अगर वाला हो हमारे के लिए खासतौर पर यूज होता है, तो हमारे वाला वाली, तो वाला शब्द जुड़ जाता है। ऐसे यू का योर्स हो जाता है, तो उसमें तुम्हारे वाला, तुम्हारे वाली, इस टाइप की चीज। देयर के साथ में देयर्स यूज हो जाता है कि तुम्हारे वाली, उनके वाली, उनके वाली। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भाई ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, और ये पेन ये उनके वाला है, इट इज देयर्स, या ये तुम्हारे वाला है, ये मेरा है, ये उसका है, ये इसका है, इट इज योर्स। हम ऐसे बोल देंगे कि ये तुम्हारे वाला है, ठीक है। तो फिर हमें पेन नहीं लगाने की जरूरत है, बस तुम्हारे वाला, अंडरस्टूड सेंस में, ठीक है। तो इसका कंफ्यूजन आपको दूर हुआ होगा। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप लोग, लिखना चाहे नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके हम ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे देखते हैं तो ये कैसे यूज होता है इनका, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे ही है, ही को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे तो कैसे यूज होगा वो, हम उसको लिखेंगे हिम। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम, और हिम का मीनिंग बैठेगा, चलो मीनिंग बाद में देखते हैं। पहले शी का तो हर ही रहता है, इसका ये भी हर है और यहाँ भी हर है। इट का इट ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा, और वी का अस, और यू का यू ही रहेगा, और दे का हो जाता है देम, ठीक है। इनका मीनिंग क्या बैठेगा, हिम का मीनिंग बैठेगा उसे या उसको, यानी कि जब भी हमें उसे या उसको कहीं पे वर्ड दिखाई दे सेंटेंस में, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे हिम। ऑब्जेक्ट में खासतौर पे ये वर्ड मिलते हैं हमें। हर अगर हो तो इसका भी मीनिंग बैठेगा उसे या उसको, यानी कि ये वर्ड्स अगर हमें ऑब्जेक्ट की जगह दिखाई दे रहे हैं तो ये मीनिंग निकालेंगे, या ये मीनिंग अगर किसी सेंटेंस में है और हमें इसको ट्रांसलेट करना है तो ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे। इंग्लिश इनकी ऐसे लगाएंगे, इट का मतलब इसे या इसको। अब आप देखोगे यहाँ भी इट है, वहां भी इट है, अगर ये सब्जेक्ट में जगह आता है तो वो मीनिंग पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है तो ये मीनिंग पढ़ेंगे। मी का मतलब मुझे या मुझको, अस का हमें या हमको, और यू का तुम्हें या तुमको,
और दूसरा होता है इसका आपको। ठीक है, इसके बाद में देम, देम का मतलब होता है उन्हें या उनको। तो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ये वर्ड्स ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखे मिलेंगे तो ये मीनिंग, या सेंटेंस में ये वर्ड्स आ गए तो हमें इनकी ये इंग्लिश लगानी है। ये अगर अपने वाले कोई वर्ड यूज होते हैं तो हमें इनकी अपने की इंग्लिश ये लगानी है। इन सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के साथ में ये लगेगी, इस सब्जेक्ट के साथ में ये, इसके साथ में ये अपने की इंग्लिश है। एक चीज और है कि अगर ये ना आके नाम आ जाए, नाउन्स आ जाए कोई, तो कहाँ यूज करेंगे? देखो, अगर सिंगुलर नाउन आ जाए, जैसे किसी का सिंगुलर नेम, एक अकेला नाम आ जाए, या दिस कह के या दैट कह के, जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, इस टाइप से आ जाए, तो ये तीनों के तीनों ही की तरह से काउंट होंगे अगर ये मेल को इंडिकेट करते हैं। जैसे दिस बॉय, दैट बॉय, या मेरा नाम संदीप, तो हम ये मेल हो गए तो ही की तरह से ट्रीट करेंगे, ये वाली लाइन चलेगी। और अगर ये शी आ जाए, जैसे नेम कोई आ जाए, जैसे दीपाली, या दिस गर्ल, या दैट गर्ल, इस तरह से कोई फीमेल आ जाए तो फिर ये वाली लाइन यूज होगी, हर वाली। ठीक है, और अगर प्लूरल आ जाए, प्लूरल में नेम, जैसे ये दे वाला केस चलेगा। प्लूरल नेम आ जाए, या यहाँ पे दीज वर्ड है, दीज आ जाए, या दोज नेम्स प्लूरल के, या दीज या दोज, ये दीज बॉयज, दीज गर्ल्स, या दोज बॉयज, दोज गर्ल्स, या दो तीन लोग ना माय फ्रेंड्स, नेम में ऐसे आ सकते हैं, रिलेशन भी आ सकते हैं, माय फ्रेंड्स, बहुत सारे हो गए। तो प्लूरल अगर आए, प्लूरल वाला केस आए, ये था सिंगुलर वाला केस, तो प्लूरल वाला केस अगर आए तो वो सब दे की तरह से यूज होंगे, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, सबका एक ही केस है दे। यानी कि ये सब इस तरह से यूज होंगे कि जैसे कि दे होता है, यानी कि इन सब के लिए हम देयर और देम का यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। अगर इनके साथ अपने की इंग्लिश लगानी है तो ये लगेगी, और ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है तो देम लगेगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं। यही है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये आपको आ गया समझ में कि कैसे कैसे किसके लिए क्या लगता है, तो टेंसेज में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लगाने की। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।